लो कि प्लीज गौ सेवकों ने एक अभियान छेड़ रखा है। इनका कहना है कि गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। इसको लेकर के इन्होंने आज सीएम हाउस तक यात्रा यहाँ पर निकाले हुए थे। क्या कुछ कहना है इन लोगों का? सरकार से, विष्णुदेव साय सरकार से केवल यही मांग कर रहे हैं कि हमारे गौ माता राज्य माता, गौ माता को राज्य माता का सम्मान देवे और हमारे जो 9 बिंदु हैं जो सर्वहित के लिए हैं और समाज कल्याण के लिए हैं, उन सब में बिल्कुल गौर करके, ध्यान दे करके उन 9 बिंदुओं को स्वीकार करके गौ माता को राज्य माता बनाएं और पृथक गौ मंत्रालय बना करके गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए सब सरकार को आगे आना चाहिए। हम लोग इसी निमित्त सभी हिंदुओं को भी जागृत करने के लिए और पूरे साय सरकार को भी जागृत करने के लिए अभी गौ सेवक सामने खड़े। गौ माता को न्याय दिलाना आवश्यक है। आप लोग निकले हुए थे, कैसा यात्रा रहा? क्या कुछ कहाँ आप लोग जो बात पहुँचाना चाह रहे थे वो पहुँचा पाए? यहाँ पर जितने गौ सेवक है सभी भाइयों के समक्ष वहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आई, मीडिया भी आई, लेकिन सीएम हाउस तक हमें जाने नहीं दिया गया और सीएम हाउस तक हमें जाने नहीं दिया गया। 1-2 घंटे लगातार हम बारिश में बैठे रहे और बारिश में बैठने के बाद वहाँ पर सरकार आई और हमें ये मांग थी कि हमारे 3000 पत्र थे, उस पत्र को हमें पीएम सीएम तक पहुँचाना था, तो वो पत्र जमा नहीं कर रहे थे, सील साइन उसमें रिसीव दे नहीं रहे थे। इसी कारण 2 घंटे सभी गौ सेवक बैठ करके बारिश में भीगे हैं केवल गौ माता के लिए। तो सरकार को देखना चाहिए कि इतने गौ सेवक केवल माँ के लिए बैठे हैं, तो उनको सम्मान इन गौ सेवकों का करना चाहिए। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला है। अभी पत्र चले गए होंगे, 3 से 4 लाख पत्र चले गए हैं। 50 लाख का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। 1 सितंबर से पहले, शासन सुन ले, 1 सितंबर से पहले अगर उन्होंने गौ माता राज्य माता की घोषणा नहीं की, उसके बाद गौ पुत्र जो है अपनी सीमा लांघेंगे। उस समय आप कुछ मत कहिएगा महोदय जी, ये आपके हाथ में, क्योंकि आपको 1 अगस्त से 1 महीने तक शांतिपूर्ण निवेदन करके समझाया जा रहा है। आप समझ जाइए इस चीज को। उसके बाद जब गौ पुत्र मेरे भाई जब अपनी आपा खोलेंगे, उस समय आप आके मत कहिएगा गौपुत्री बहनों से, हम नहीं सुनेंगे उस समय। इसलिए आपसे अंतिम चेतावनी, निवेदन, सारी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि आप भी अगर गौवंश हैं तो विचार कीजिएगा महोदय जी कि आपको करना क्या है। हम किसी प्रकार की धमकी नहीं दे रहे हैं। हमारी गौ माता सड़कों में ऐसे पीड़ित हो रही है और इतनी छत विछत हो रही है, सबके आंखों में ये दृश्य देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है। सब चीज के लिए आपके पास कानून है। शेर को मारो तो मृत्युदंड, हिरण को मारो तो मृत्युदंड, हमारी गौ माता को मारा जाता है तो आपका शासन प्रशासन कानून कहाँ चला जाता है? उसके लिए कोई भी दंड नहीं है। गौ तस्कर ऐसे छूट जा रहे हैं। गौ माता के लिए एक्सीडेंट होता है, कोई है कानून आपके पास? कोई कानून नहीं है। और गौ माताओं के साथ अनाचार होता है। कहाँ रहती है आपकी पुलिस? पकड़ के भी दे दे तो उनपे कोई धारा नहीं लगती। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? कितना अत्याचार और करवाएंगी आपकी शासन जो है इन सब चीजों के लिए? मैं जानना चाहूंगी, आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, और कितना बर्दाश्त करें ये गौपुत्र और गौपुत्रियां? आपसे निवेदन है कि आप जो है 1 सितंबर याद रखिए, 1 सितंबर के बाद बहुत कुछ यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए आपसे अंतिम चेतावनी है ये जी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जो गौ पालक है वह भी गौ माता को छोड़ देते हैं, उनसे क्या कहेंगे लोगों से? गौ माता लेके कहाँ जाएंगे? गौ माताओं को क्योंकि गौचर भूमि पे कब्जा किया हुआ है, तो माताएं जाए तो जा कहाँ? सड़कों पे जाए तो समस्या, खेत में जाए तो समस्या। इसीलिए तो अलग पृथक गौ मंत्रालय की मांग की जा रही है समय को देखते हुए। क्या कहेंगे? जी, गौ माता जो ऐसी है अभी आज के डेट में, शहर में ना उसका रहने का जगह है ना गांव में। तो माता ऐसी है कि जैसे हम स्त्री हैं, हम स्त्री तो ऐसे है कि ममता भरी रहती हैं, उससे कई गुना हमारी माँ गौ माता है जो ममता से भरी रहती है। वो आज दर दर भटक रही है, बहुत दुख होता है। मैं काफ़ी दिनों से गौ सेवा में लगी हूँ, पर्सनल लगी थी। आज मेरे बहुत सारे गौ भाई जो से मिले हुए हैं मुझे, उनका दर्द जो कहिए, ऑन द रोड अगर बच्चा पैदा कर रही है, लेकिन उसको बरसात में कहीं जगह नहीं होता, छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा को लेके वो न जाने कहाँ जाए, समझ ही नहीं आता। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उसके लिए एक स्थान दिया जाए, ताकि अपने बच्चों के साथ वो भी सुरक्षित रहे और अभ्यारण्य के रूप में उसको मिले, ताकि उनको अपना घास फूस स्वयं से वो लोग खा सकें। अभी महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता वहाँ का घोषित किया गया है, उस पर क्या कहेंगे?
महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित किए नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहूंगी। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में गौ माता राज्य माता अगर घोषित हो जाएगी तो ऐसा परिवर्तन देखेगी सरकार, शासन और हर कोई प्रकृति में से ही परिवर्तन देखेगी। उसके लिए अलग गौ मंत्रालय होगा। हम जो बहनें हैं ना, उसको स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जो हमारी भोजन में जो खाद्य सामग्री आती है वो भी जैविक होगा। मतलब आपको परिवर्तन ही अद्भुत मिलेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हम अगर गौ माता को राज्य माता बनाने में नुकसान क्या है? गौ माता को राज्य माता बनाने में किसका नुकसान है? इस पे विचार करे जनता। और हम सबका भला है, सृष्टि का भी भला है, तो हम सबको चाहिए कि हम गौ माता को राज्य माता बनाने में हम सब जो है मदद करें। और स्कैनर दिया गया है गौ माता राज्य माता के लिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाके आप जो है स्कैन करिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजिए। अगर 50 लाख आवेदन का टारगेट रखा गया है 1 सितंबर तक, आप सबसे अनुरोध है, मेरे जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो जो है इस लिंक को क्लिक करें और गौ माता राज्य माता से जुड़े और और 9 बिंदुओं पे ध्यान दे। राधे राधे। 9 बिंदुओं की बात कर रहे हैं आप लोग, कौन से वे 9 बिंदु हैं जिनको आप लोग पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार तक? सर्वप्रथम गौ माता को जो पशु की श्रेणी में रखा गया है सरकार द्वारा, वो हटाना चाहिए। गौ हत्या मुक्त होना चाहिए। और जो गौ माता के द्वारा पंचगव्य दिए जा रहे हैं, उन पंचगव्यों का भी कृषि क्षेत्र में और पूरे विश्व लेवल में उनका प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार से 9 बिंदु जो है सर्वहित कल्याणार्थ ही है। आपके सामने मैं पत्र दिखा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। 9 बिंदु जो है भारत सरकार के भी काम आएगी और छत्तीसगढ़ सरकार के भी काम आने वाली है। उन 9 बिंदुओं में सबसे विशेष बात हमारी यही है कि पृथक गौ मंत्रालय बनेगा तो हर जगह पे जहां पर भी गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है, गौ माता की क्षति हो रही, उन स्थानों पे डॉक्टर पहुंच करके, क्योंकि अभी रायपुर क्षेत्र में पूरे डॉक्टरों को बाहर कर दिया गया। कहाँ गए? 10 बार कॉल करने पर भी एक भी डॉक्टर नहीं पहुंच पाता। ऐसी परिस्थिति में गौ सेवक कितनी सेवा करे, आपको सुनना होगा। हमारे 9 बिंदुओं पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो ये गौ सेवक है, इनका आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर गौ माता को एक इस दर्जा दिलाने के लिए इनका जो संघर्ष है वह कि इन लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनका संघर्ष आखिरकार क्या कुछ रंग लाता है, कब तक इनको जो इनके मांगे हैं वह पूरी किया जाता है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ देवास टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर।